आज का हमारा टॉपिक है कि म्यूचुअल फंड्स होता क्या है। जैसे ये लास्ट वीडियो में भी लोगों ने कमेंट्स में पूछा कि भाई तुमने स्टॉक्स के बारे में तो बहुत बता दिया हमारे को, तुम ये बताओ कि म्यूचुअल फंड्स क्या होता है। हम लोग सुन रहे हैं कि भाई एसआईपी है, एसआईपी है। पहली बात तो ये भाई, एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम या प्लान कह लो आप उसको। इसका मेन फंक्शन जो होता है ना, जो म्यूचुअल फंड का मेन मतलब ये होता है, बहुत सारे फंड्स जो होते हैं ना, उनको जब एक ग्रुप बनता है जिसमें हमारे जैसे लोग निवेश करते हैं, उनके अंदर उन फंड्स के जो मैनेजर्स होते हैं ना, ये फंड्स ना अलग अलग मैनेजर्स इनको मैनेज करते हैं। जैसे ग्रो का अपना अलग फंड हो गया, टाटा का इंडेक्स फंड हो गया, या आप देख लो उसमें अब कुछ टाइम बाद जियो का भी शायद आने वाला है म्यूचुअल फंड। बहुत सारे ब्रोकर हैं, जैसे एंजल ब्रोकिंग हो गया, आपका मोतीलाल ओसवाल हो गया, और भी बहुत तरीके के हैं ब्रोकर्स ऑनलाइन, और इवन आज की डेट में भी ऑफलाइन भी ऐसे हैं जो कि म्यूचुअल फंड्स मैनेज कर रहे हैं। इनका मेन वर्क ये होता है, जो पैसा ना हमने इनके फंड्स में निवेश करा है, उनको ये लोग क्या करते हैं, अलग अलग स्टॉक्स में, जैसे कुछ मिड कैप के स्टॉक्स हो गए, कुछ लार्ज कैप हो गए, कुछ बहुत छोटे से जो स्टॉक्स होते हैं, नए नए होते हैं, जिनकी वैल्यू क्या होती है, 2 रुपए 5 रुपए, जिनको हम कहते हैं पेनी स्टॉक्स, उनके अंदर ये इन्वेस्ट करते हैं। अब वहां से क्या होता है, ये मान लो इन्होंने 50% कमाया या 100%, 100% इन्होंने एक साल में कमा लिया उससे। हमारे पास क्या आता है, जैसे मान हम सबने, तो ऐसा तो नहीं है कि हर किसी व्यक्ति ने 1 लाख रुपए इसके अंदर इन्वेस्ट करा हो। कोई 100 रुपए इन्वेस्ट करता है, कोई 500 रुपए इन्वेस्ट करता है, और जो एलिजिबल हो वो 1 लाख रुपए भी करता है। उसी के बिहाफ पे उसको सालाना 12 से 13% का एवरेज रिटर्न मिलता है म्यूचुअल फंड्स पे। बट इसमें मेन बात यह है कि ये 100% रिस्क फ्री नहीं होते। जैसे मेरे भाई कह रहा था कमेंट्स में कि भाई जैसे तुम स्टॉक्स कह रहे हो, वो तो रिस्क है उसके अंदर, म्यूचुअल फंड में तो 13% मिलेगा ही मिलेगा हमारे को। भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, ना स्टॉक्स 100% सेफ है, ना म्यूचुअल फंड्स है। मेरा तो मानना यही है, आप वही पैसा इसके अंदर निवेश करो जिसकी आपको रियली 5-6 महीने तक नीड ही नहीं पड़ने वाली। मान लो इससे क्या हुआ था, 2020 के अंदर लॉकडाउन लगा, मार्केट यहाँ पे थी पीक पे अपनी, वहां से एकदम से गिर गई, लोगों का पैसा डूब गया। बहुत से लोगों ने तो कर्जा ले के स्टॉक मार्केट में लगाया था कमाने के लिए। कुछ लोगों ने कमा लिया, और कमाया किसने, जिसने ये देखा कि उसने पैसे बचा रखे थे अपने, और जो मार्केट में पैसा डाला हुआ था ना, वो पैसा था जिसकी उसको यूज ही नहीं है। उसने देखा कि कोई बात नहीं, मार्केट अभी गिरी है, कभी ना कभी तो उठेगी दोबारा, मेरे को कोई दिक्कत ही नहीं, क्योंकि मैंने किसी से लोन ही नहीं लिया, ना प्राइवेट लोन लिया, ना मैंने गवर्नमेंट, मैंने कोई लोन ही नहीं लिया है, तो उसको कोई दिक्कत ही नहीं हुई। उसने क्या करा, इवन जब मार्केट डाउन हो गई, उसने और पैसा डाला मार्केट के अंदर। उससे क्या होगा, एक अलग ही ग्रोथ मिली है सब लोगों को। उसमें से कुछ छोटे इन्वेस्टर्स भी थे, कुछ बड़े इन्वेस्टर्स भी देखने को मिले हैं हमारे को। मेन बात यहाँ पे ये निकल कर आती है, जो ये मैनेजर्स होते हैं, जो स्टॉक्स को वैसे इन्वेस्टर्स को जो मैनेज करते हैं, उन्होंने क्या बोला कि जो अभी उन्होंने मार्केट प्रेडिक्ट करी थी कि मार्केट गिरेगी, गिरी है अभी स्टार्टिंग में, मार्केट और गिर भी सकती है। उन्होंने ये बोला अगर आप अपना पैसा होल्ड कर सकते हो तो आप कमा लोगे, वरना जो आपके एक फॉर एग्जांपल जो 100 रुपए का शेयर था, वो कुछ शेयर ऐसे हुए जो 100 रुपए से गिर के ठीक 50 रुपए पे आ गए, 40 रुपए पे आ गए, इवन 10 रुपए भी कुछ स्टॉक्स आ चुके थे। उन्होंने क्या देखा कि जो 100 रुपए का स्टॉक 10 पे आया है, अच्छी कंपनी है, पुरानी कंपनी है, 100 साल से हमारे इंडिया के अंदर है, ये गिरने तो वाली नहीं है बिल्कुल भी, आज ही तो कल उठेगी उठेगी लॉकडाउन खत्म होने के बाद। उन्होंने क्या करा, जो 100 के 10 पे आए थे ना, उन्होंने 10 के हिसाब से लाखों शेयर खरीद लिया उस कंपनी के, और उन शेयर्स की जो 10 रुपए पहुंच चुके थे, उनकी वैल्यू अभी 500, 600, 800, इवन 1000 रुपए तक गई है। तो ये एक ना मासिव इंटरेस्ट मिला है उनको उसके ऊपर। और इसके अंदर शॉर्ट टर्म गेन और कैपिटल, जो हमारी जो कैपिटल लगाई है ना, हमने जो 1 साल में अर्न करा या 1 साल के बाद अर्न करा, हम जब उस अमाउंट को विड्रॉ करते हैं ना, तो उसमें हमारा टैक्स लगता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स होता है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स होता है। ये अलग अलग स्लैब्स के ऊपर होता है, अलग अलग तरीके से आइडेंटिफाइड होता है, जैसे 18%, 20%, 40%। जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स होता है वो थोड़ा सा कम होता है एज कम्पेयर टू शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। अभी हम मेन मुद्दे पे आते हैं, हमारे म्यूचुअल फंड्स के ऊपर। इसमें जो मैनेजर्स होते हैं, जो हमारे फंड्स को मैनेज करते हैं, ये क्या करते हैं, अलग अलग स्टॉक्स में, बॉन्ड्स में, जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स निकलते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल गोल्ड बॉन्ड्स होता है, सोवरजिन बॉन्ड्स होता है, ये 6 महीने के लिए गवर्नमेंट कहती है आप हमसे ये लो, बॉन्ड लो, हम इसके ऊपर आपको एक फिक्स इंटरेस्ट रेट देंगे। ये लोग उसमें क्या होता है, स्टॉक मार्केट में
या अलग अलग जगह फंड्स में पैसे लगाते हैं, डिपॉजिट करते हैं, और जो अर्निंग होती है उसमें से अपना जो एक स्पेसिफिक अमाउंट है वो रख के हमें हमारा रिटर्न देते हैं। एक एवरेज आप सारे म्यूचुअल फंड्स को देखोगे तो 12 से 13% का आपको एनुअल इंटरेस्ट रेट देखने को मिलता है, जो कि टैक्सेबल होता है। इसी के साथ हम आज की वीडियो कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और जैसे लास्ट वीडियो के कमेंट में आप लोगों ने पूछा था म्यूचुअल फंड्स के बारे में, सबसे ज्यादा लोगों का क्वेश्चन इसी के रिगार्डिंग था, तो मैंने बताया मैं बेसिक से लेके एडवांस सारे टॉपिक उठा रहा हूँ। आप बस कमेंट करिए, जिसके कमेंट में सबसे ज्यादा लाइक आएंगे, क्योंकि जितने ज्यादा लाइक होंगे कमेंट अपने आप ऊपर आ जाएगा। जो भी टॉप कमेंट होगा उसको मैं पिक करूंगा और उसी के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। आपके सारे डाउट क्लियर करना वो मेरी जिम्मेदारी है। आप बस कमेंट करिए, पूछिए, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए।